नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। ग्राम में 24 दिसंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा किया। मृतक की हत्या और उसके पुत्र में मकान बेचने के विवाद को लेकर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने आज एसडीओपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि 24 दिसंबर को थाना राजपूत पर सूचना प्राप्त हुई। ग्राम वरमंडल में जगदीश दांतलेचा और पिता शंकर लाल दांतलेचा उम्र 62 साल निवासी वरमंडल का शव घर के अंदर पड़ा। सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो जगदीश का शव घर के अंदर मिला है। मृतक के सिर में गंभीर चोटें लगी होना पाई गई है और प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या होना पाए जाने पर मौके पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा प्रकरण में गंभीरता से जांच करने हेतु निर्देश दिए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय सरदारपुर में पेश किया जा रहा है और उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी राम सिंह राठौर, आमझेरा थाना प्रभारी राजू मकवाना, मनीष परमार, पीएस डामोर और रमेश चंद्र भावर, प्रधान आरक्षक हकरिया गढ़ावा, अर्जुन सिकरवार, राजेश चौहान और आरक्षक विक्रम महिरवार, दीपक मरड़िया और महेंद्र वसुन्या, अखिलेश यादव, वेल सिंह मेड़ावा, दिलीप मंडलोई, सैनिक राजेश बगड़ावत का महत्वपूर्ण योगदान। परसों दिनांक 24/12/2025 को दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे राजौर थाना प्रभारी श्री आर.एस. राठौड़ को फोन पे जानकारी मिली कि गांव बरमंडल में एक जगदीश दांतलेचा नाम के व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। जब फोन जिस प्रकार से आया कि उनका शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, तो थाना प्रभारी ने परिस्थितियों को भांपकर तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंच के उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। मुझे जब जानकारी मिली तो मैं भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मयंक अवस्थी साहब ने घटना के संबंध में यह पता चलने पर कि सर में गंभीर चोटें हैं मृतक के और उसके सर के चारों ओर काफी बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। अब हत्या किसने की है इसके बारे में पता लगाना था, तो एसएसपी साहब ने घटना में अनुसंधान के बारे में टिप्स दिए गए और वहां पर पासी अमझेरा के थाना प्रभारी राजू मकवाना भी पहुंचे और सभी लोगों ने मिलकर उस अनुसंधान को किया। अनुसंधान में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उनका एनालिसिस किया गया, जिससे यह पता लग रहा था कि घटना में कोई परिजन का ही हाथ है और क्योंकि मृतक काफी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का था, जिससे उसके किसी अपराधी के द्वारा घटना करने की संभावना काफी कम थी। मृतक के परिजन और उसके पुत्र से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि घटना उसके पुत्र के द्वारा की जाना संभावित है। जब उससे पूछताछ की गई तो प्रारंभ में उसने घटना से लगातार इनकार किया, लेकिन कई सारी उसके झूठ और कई साक्ष्य जिनके बारे में वह इनकार कर रहा था, वो चीजें जब उसको पता लगी तो उसने अंततः स्वीकार किया कि उसने अपने मकान के बेचने के विवाद को लेकर अपने पिता की हत्या की है और उसने यह बताया कि 23 तारीख की रात में 10 साढ़े 10 बजे वह अपने पिता के घर गया था। वह उसके पिता वहां अकेले रहते थे, जबकि वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ बरमंडल में ही दूसरी जगह पर रहता था, वहां से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर। फिर उसने ये अपने पिता की हत्या कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिता मकान को बेच रहे थे, मकान के बेचने को लेकर विवाद था। इन सब चीजों में उन दोनों पिता पुत्र के बीच काफी कहासुनी हुई और उसने अपने पिता को मारने की तय किया और एक ईंट उठाकर वहां से और उसके पिता के सिर में कई चोटें पहुंचाई और उसकी हत्या कर दी। इसमें सर सहयोगी और कोई है या अकेला है? वो हत्या की घटना में वह अकेला ही पाया गया है और घटना में जो है आला जरब जो है जब्त किया गया है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं
और आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर ले जाया जा रहा है। सर, हत्या करने के बाद ये घर गया था या कहीं से फरार हो गया था, क्या रहा फिर, ये कैसे आया सामने? अपने पिता की हत्या उसने रात को करीबन 10:30 बजे के आसपास की थी और हत्या करने के पश्चात वह अपने सीधा